प्रकृति सरलता से प्रसन्न होती है और प्रकृति कोई डमी नहीं है। दुश्मन बनाए बिना एक बिंदु बनाने की आदत है। जो हम जानते हैं वह एक बूंद है, जिसे हम नहीं जानते वह एक सागर है। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की गति की व्याख्या करता है, लेकिन यह नहीं समझा सकता कि ग्रहों को गति में कौन सेट करता है। सत्य हमेशा सरलता में पाया जाता है, न कि बहुलता और चीजों की उलझन में। बिना किसी साहसिक अनुमान के कभी कोई महान खोज नहीं की गई। सूर्य, ग्रहों और धूमकेतुओं की यह सबसे सुंदर प्रणाली एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति की सलाह और प्रभुत्व से ही आगे बढ़ सकती है। यह प्राणी संसार की आत्मा के रूप में नहीं, परंतु सबके ऊपर प्रभु के रूप में सब कुछ संचालित करता है, और अपने प्रभुत्व के कारण वह सार्वभौमिक शासक कहलाने के योग्य नहीं है। एक आदमी झूठी चीजों की कल्पना कर सकता है, लेकिन वह केवल वही समझ सकता है जो सच है। अगर मैंने कभी कोई मूल्यवान खोज की है, तो यह किसी अन्य प्रतिभा की तुलना में धैर्यपूर्वक ध्यान देने के कारण है। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी जरूर आता है, और हर क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत या विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो आधा मन से सोचता है वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जो वास्तव में सोचता है उसे भगवान में विश्वास करना होगा। अपना जीवन एक स्पष्टीकरण के बजाय एक विस्मयादिबोधक के रूप में जियो। आपको नियम बनाने होंगे, उनका पालन नहीं करना होगा। सर आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कैसे की। उसने उत्तर दिया, हर समय इसके बारे में सोचकर। खुद के लिए मैं समुद्र तट पर खेलने वाला एक बच्चा मात्र हूँ, जबकि सत्य के विशाल महासागर मेरे सामने अनदेखे हैं। दुश्मनी बनाए बिना बात करने की कला चातुर्य है। परीक्षण दवाएं हैं जिन्हें हमारे दयालु और बुद्धिमान चिकित्सक ने निर्धारित किया है, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है, और वह उनकी आवृत्ति और वजन को मामले की आवश्यकता के अनुसार अनुपातित करता है। आइए हम उनके कौशल पर भरोसा करें और उनके नुस्खे के लिए उन्हें धन्यवाद दें। जानवरों के शरीरों को इतनी कला के साथ कैसे बनाया गया, और उनके कई हिस्से किस उद्देश्य के लिए थे? क्या आंख बिना ऑप्टिक्स में निपुण थी, और कान ध्वनियों के ज्ञान के बिना? और इन चीजों को सही तरीके से प्रेषित किया जा रहा है। क्या यह घटना से प्रकट नहीं होता है कि कोई निराकार जीवित बुद्धिमान है? सभी प्रकृति की व्याख्या करना किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक युग के लिए भी बहुत कठिन कार्य है। कुछ भी निश्चितता के साथ करना और बाकी को दूसरों के लिए छोड़ देना बेहतर है। बिना किसी चीज को सुनिश्चित किए अनुमान लगाकर सभी चीजों को समझाने के लिए। प्रभुत्व, प्रोविडेंस और अंतिम कारणों के बिना भगवान, भाग्य और प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है। अंध आध्यात्मिक आवश्यकता, जो निश्चित रूप से हमेशा और हर जगह समान होती है, किसी भी तरह की चीजें पैदा नहीं कर सकती है। प्राकृतिक चीजों की वह सारी विविधता जो हमें अलग अलग समय और स्थानों के अनुकूल लगती है, वह किसी भी चीज से उत्पन्न नहीं हो सकती है, केवल एक अस्तित्व के विचारों और इच्छा से उत्पन्न होती है। दुनिया में हम जो भी आदेश और सुंदरता देखते हैं, वह सब कहां से उत्पन्न होता है? सभी प्रकृति की व्याख्या करना किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक उम्र के लिए भी बहुत कठिन कार्य है। अंत के समय के बारे में पुरुषों का एक समूह खड़ा किया जाएगा जो उनका ध्यान भविष्यवाणियों की ओर लगाएगा और बहुत शोर शराबे और विरोध के बीच उनकी शाब्दिक व्याख्या पर जोर देगा। अगर मैंने आगे देखा है तो यह जायंट्स के कंधों पर खड़ा है। मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया को क्या दिख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं केवल समुद्र के किनारे पर खेल रहे लड़के की तरह हूँ, और खुद को अब और फिर एक चिकनी कंकड़ या सामान्य से अधिक सुंदर खोल ढूंढ रहा हूँ, जबकि सत्य का महान सागर मेरे सामने अनदेखा पड़ा है। फिर भी एक चीज हमें सुरक्षित करती है, जो कभी भी शर्त लगाती है
शास्त्र हमें आश्वासन देते हैं कि भगवान प्रदान करेंगे। प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मित्र सत्य है। अगर मैं आगे देख पाया तो यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। मैंने इन बातों का अध्ययन किया है, आपने नहीं किया है। डेस्कार्टेस ने जो किया वह एक अच्छा कदम था। आपने बहुत से तरीके जोड़े हैं और विशेष रूप से पतली प्लेटों के रंगों को दार्शनिक रूप से ध्यान में रखते हुए। अगर मैंने थोड़ा और आगे देखा है तो यह जायंट्स के कंधों पर खड़े होकर है। किसी अन्य प्रमाण के अभाव में केवल अंगूठा ही मुझे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में आश्वस्त करेगा। भगवान जिसने हमारी समझ से परे जानवरों को आत्मगति दी है, निस्संदेह शरीर में गति के अन्य सिद्धांतों को प्रत्यारोपित करने में सक्षम है, जिसे हम कम समझ सकते हैं। कुछ लोग इसे आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि यह एक आध्यात्मिक हो सकता है, फिर भी एक यांत्रिक दिखाया जा सकता है। क्या मैंने इसे पास करना बेहतर नहीं समझा? प्रकृति का यह सिद्धांत दार्शनिकों की अवधारणाओं से बहुत दूर है। मैंने उस पुस्तक में इसका वर्णन करने के लिए मना किया है। कम से कम मुझे एक असाधारण सनकी माना जाना चाहिए और मेरे पाठकों को उन सभी चीजों के प्रति पूर्वाग्रहित करना चाहिए जो पुस्तक के मुख्य डिजाइन थे। सत्य मौन और ध्यान की संतान है। मैं इस विषय को लगातार अपने सामने रखता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ कि पहली भोर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण और स्पष्ट प्रकाश में खुल जाए। हर क्रिया के लिए हमेशा समान प्रतिक्रिया का विरोध होता है। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की गति की व्याख्या करता है, लेकिन यह नहीं समझा सकता कि ग्रहों को गति में किसने स्थापित किया। बाइबल में प्रामाणिकता के अधिक निश्चित निशान हैं जो किसी भी अपवित्र इतिहास में हैं। जैसे एक अंधे को रंगों का कोई पता नहीं है, वैसे ही हमें यह भी पता नहीं है कि ईश्वर किस तरह से सभी चीजों को देखता और समझता है। मैं स्वर्गीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। मनुष्य झूठी बातों की कल्पना कर सकता है, परंतु वह केवल वही समझ सकता है जो सत्य है, क्योंकि यदि बातें झूठी हैं तो उनकी आशंका समझ नहीं है। अगर मैंने महान काम किया है तो यह इसलिए है क्योंकि मैं स्मार्ट लोगों की कोठरी में खड़ा था और नोट्स ले रहा था और फिर अपने विचारों को अपने विचारों के रूप में प्रकाशित कर रहा था। वे जो दार्शनिक के पत्थर की खोज करते हैं अपने नियमों से एक सख्त और धार्मिक जीवन के लिए बाध्य हैं, क्योंकि मैं नहीं देखता कि सार्वजनिक सम्मान में क्या वांछनीय है, क्या मैं इसे हासिल करने और बनाए रखने में सक्षम था। यह शायद मेरे परिचित को बढ़ाएगा, जिस चीज को मैं मुख्य रूप से अस्वीकार करने के लिए अध्ययन करता। जितना अधिक समय और भक्ति झूठे देवताओं की पूजा में खर्च होती है, उतना ही कम वह सच्चे ईश्वर की पूजा में खर्च करने में सक्षम होता है। अगर मैंने दूसरों की तुलना में दूर देखा है तो यह इसलिए है क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। कुछ भी निश्चित रूप से करने के लिए बेहतर है और बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दें जो किसी भी चीज को सुनिश्चित किए बिना अनुमान लगाकर सभी चीजों को समझाने के लिए आते हैं। प्रतिरोध आमतौर पर आराम करने वाले निकायों के लिए होता है और गति में उन लोगों के लिए आवेग, लेकिन गति और आराम, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, केवल अपेक्षाकृत प्रतिष्ठित हैं। नहीं, वे शरीर हमेशा वास्तव में विश्राम में होते हैं, जिन्हें आमतौर पर ऐसा माना जाता है। हम जो जानते हैं वह एक बूंद है, जो हम नहीं जानते वह एक महासागर है। आपको सर आइजक न्यूटन का कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो और आप इसी तरह महान लोगों के अनमोल विचारों को सुनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है।